ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया गया फॉर द रिएक्शन Kp की वैल्यू गिवन है एट 300 केल्विन, Kc की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो एक बार इसको समझते हैं। रिएक्शन क्या है? N2O4 गैस दैट गिव्स ट्वाइस NO2 गैस। ठीक है। Kp is given out to be 0.492 atm। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर Kp की एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। इफ यू हैव टू राइट Kc, व्हाट यू नीड टू राइट? NO2 स्क्वायर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय N2O4। आई होप ये तो सबको पता ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है। नाउ हमें क्या पता है? Kp पता है, Kc फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc? तो पार्शियल प्रेशर समझते हैं। देखो, आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हम मान लेते हैं कि सारी जो गैसेस है वो आइडियल है। ठीक है। तो P इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी लिख सकते हैं। एन बाई वी क्या है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। लीटर में वॉल्यूम है तो ये कंसंट्रेशन होगी। तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू आर इंटू टी। तो प्रेशर आई कैन राइट एज कंसंट्रेशन इंटू आर टी। ठीक है। तो इस Kp को दोबारा लिखते हैं। राइट डाउन दिस अगेन। तो Kp विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O4। इसको क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन इंटू आर टी। तो कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू आर टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 इंटू आर इंटू टी। स्क्वायर को ओपन कर लीजिए। NO2 concentration square N2O4, this is power 2 and this is RT square R into T। ठीक है। तो व्हाट डू यू गेट? दिस इज व्हाट, ये क्या है? दिस इज जस्ट Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है। तो Kp की वैल्यू क्या आ गई? Kp इज Kc इंटू आर टी रेस टू पावर 2 माइनस, यहाँ पे क्या है, पावर 1। तो 2 माइनस 1, दैट इज Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर इंटू टी। अब ये देखो, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं थी। आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो वो भी लगा सकते हैं। देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? Kp इज इक्वल टू Kc आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन गैस, डेल्टा एन जी। जहां पे डेल्टा एन जी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स जो गैस के चेंज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट। तो ये अगर निकाल लेते हैं तो आपका डेल्टा एन जी आ जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिंपल है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। डेल्टा एन जी देखो, इसके लिए क्या आएगा? डेल्टा एन जी फॉर दिस रिएक्शन, डेल्टा एन गैस। गैस के यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 मोल है। रिएक्टेंट में कितने? 1 मोल है। ठीक है। स्टोइचियोमेट्री चेक कर लो। तो डेल्टा एन जी क्या आ गया? 1। तो देखो, डेरिवेशन से भी वही आ रहा है। दिस टर्न्स आउट टू बी, फाइनली हमने लिखा नहीं, ये आ गया ना फाइनल। ठीक है। तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेज टू पावर 1। तो वो इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, सेम ही बात है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो यू कैन डू दैट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज के सी। तो आ जाएगा Kp, यहां से नोट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। अब वैल्यू पुट कर दो। Kp की वैल्यू क्या है? 0.492, टेम्परेचर 300। आर की वैल्यू भी गिवन है, देखो, लीटर एटीएम में 0.082। तो 0.492, इसको नोट कर लीजिए। 0.492 डिवाइडेड बाय आर, 0.082 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो ये आपका यहाँ पर देखेंगे तो 6 टाइम्स है, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी
50, तो 1/50 है। तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, तो दिस टर्न्स आउट टू बी 0.02, ये वैल्यू आ गई। अब देख लो आंसर किस फॉर्म में देना है हमें। केसी की वैल्यू आ गई, तो वी नीड आंसर इन फॉर्म ऑफ 10⁻², 10⁻² की फॉर्म में आंसर देना है, तो व्हाट वी कैन राइट, 2 × 10⁻², तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, केपी एंड केसी में वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन, दैट इज केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेस्ट पावर डेल्टा एन जी। व्हाट इज डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट के माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल गैस इन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल्स का डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पे सिर्फ गैस के मोल्स ही लेने हैं, ठीक है, सॉलिड लिक्विड के नहीं लेने। तो दिस इज डेल्टा एन जी इज टू 2 - 1, दैट इज 1। तो यहाँ फॉर्मूले में लिख दो या डेराइव कर लो, एक ही बात है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो यू कैन यूज दैट। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻²। तो करेक्ट आंसर इज 2।